हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में नोवा एग्रीटेक के बारे में। दोस्तों नोवा एग्रीटेक के आज थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आने वाले थे और थर्ड क्वार्टर के नंबर्स जो है वो बेसिकली रिलीज कर दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। तो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स किस प्रकार के हैं वो हम समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर चैनल को सबसे पहले कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं और नंबर्स की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा जो भी कंपनी ने डेटा दिया है वो दिया है इन लाख, राइट, इंडियन रुपीस लैक्स में कंपनी ने बताया। तो मैं आपको करोड़ में डायरेक्ट कन्वर्ट करके वो बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा। सो शुरुआत करते दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कंपनी का रेवेन्यू कितना आया है, तो दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था पिछले साल तक वो दोस्तों करीबन था 55.72 करोड़। जी हाँ, 55.72 करोड़ दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक रेवेन्यू था। वो दोस्तों 55.72 करोड़ से बढ़कर करीबन 78.48 करोड़ पर आया। यानी ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुताबिक। जी हाँ, 55.72 करोड़ से बढ़कर 78.48 करोड़ दोस्तों कंपनी का सालाना तौर पर रेवेन्यू बढ़ा है। तो कंपनी का रेवेन्यू आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ गया। वहीं दोस्तों जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू पेश किया था वो पेश किया था करीबन 68.29 करोड़। 68.29 करोड़ से बढ़ के कंपनी का रेवेन्यू 78.48 करोड़ हो गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो वाई ओ वाई तो सुधरी है, बट क्यू ऑन क्यू भी दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपको एक मतलब अच्छा इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। कंपनी का नंबर्स बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं, घटते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कंपनी का रेवेन्यू सालाना तौर पर भी बढ़ा और क्यू ऑन क्यू तौर पर भी बढ़ा। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर। तो दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछली बार कंपनी की टोटल इनकम करीबन 55.72 करोड़ ही थी, जो इस बार बढ़कर 78.48 करोड़ हो चुकी है। एंड वही दोस्तों जो कंपनी की प्रीवियस क्वार्टर में टोटल इनकम थी वो करीबन 68.31 करोड़ थी। तो यहाँ पर भी हमको इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्यू ऑन क्यू तौर पर भी बढ़ा, टोटल इनकम जो क्यू ऑन क्यू तौर पर भी बढ़ी और वाई ओ वाई तौर पर भी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो हमको बढ़ती हुई नजर आई है। इन दोनों में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, स्पेसिफिकली ये बात निकल कर आती है। इसके बाद दोस्तों हम कंपनी के नंबर्स पर आते हैं जो है कंपनी के मुनाफे के। लेकिन उससे पहले एक बार कंपनी का पीबीटी देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ये आप देख सकते हैं पीबीटी पे आ चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था वो नोटिस करते हैं। सो दोस्तों कंपनी पिछले बार तक करीबन 7 करोड़ 59 लाख के पीबीटी में थी। यानी कंपनी ने 7 करोड़ 60 लाख का ऑलमोस्ट पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया था, जो बढ़कर 12 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया है। जी हाँ, कंपनी का कितना था लास्ट ईयर तक पीबीटी 7.59 करोड़, अब कितना हो चुका है 12 करोड़ 30 लाख। इतना दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हो चुका है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक ये करीबन 9 करोड़ 61 लाख का था, जो अब बढ़कर 12 करोड़ 30 लाख का। तो यहाँ पर भी हमने देखा क्या है कि कंपनी का मुनाफा जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बेसिकली आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है सालाना तौर पर और क्यू ऑन क्यू तौर पर। यहाँ पर भी हमको ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों आते हैं जो है कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे हम आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना रहा है चलिए ये देख लेते हैं। सो दोस्तों कंपनी पिछले साल तक जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया था वो था करीबन 5.55 करोड़। कितना, 5 करोड़ 55 लाख का दोस्तों कंपनी ने मुनाफा पेश किया था। वो दोस्तों इस बार बढ़कर 9 करोड़ 64 लाख पर आ चुका है। 5 करोड़ 55 लाख से बढ़कर कंपनी का मुनाफा 9 करोड़ 64 लाख का हो चुका है। यानी सालाना तौर पर कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया और काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आया। वही दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा पिछले क्वार्टर तक था वो करीबन 6.93 करोड़ का था, जो बढ़कर 9.64 करोड़ का हो चुका है। यानी यहाँ पर भी आपने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है मुनाफे में। तो ओवरऑल नंबर्स यही कह सकता हूँ कि सालाना तौर पर भी बेहतर है और क्यू एंड क्यू तौर पर भी बहुत बेहतर है। तो नंबर्स कंपनी ने हर पैरामीटर पर काफ़ी बढ़िया पेश करे हैं, ये बात साफ निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, यानी कंपनी का जो ईपीएस है, राइट, कितना रहा है कंपनी का ईपीएस, हम बात करेंगे डाइल्यूटेड पे। कंपनी का ईपीएस दोस्तों 0.89 का था पिछले साल तक, जो अब बढ़कर करीबन 1.54 का हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों पहले कंपनी हर एक शेयर पे 89 पैसा कमा रही थी, अब कितना कमा रही है, हर एक शेयर पे 1 रुपये 54 पैसे, 1 रुपीज़ 54 पैसा कंपनी अपने हर शेयर पर कमा रही है। इससे पहले तक दोस्तों कंपनी 1.11 रुपीज़ अपने हर शेयर पर कमा रही थी, यानी 1.11 पैसे कंपनी हर शेयर पर कमा रही थी इससे एक क्वार्टर पहले, जो भी इंक्रीज हुआ है। यानी ओवरऑल दोस्तों यही बात है कि कंपनी के नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए देखने को मिले। अब एक रीसेंट लिस्टेड कंपनी अगर ऐसे नंबर्स देती है तो अच्छा ही वो नंबर्स को हम कह सकते हैं, राइट। कंपनी के नंबर्स आपको बहुत अच्छे आते हुए नजर आए, ये ओवरऑल बात निकल कर आ रही है। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि नंबर्स जो है वो कंपनी के हमको हर पैरामीटर पर बढ़िया नजर आए हैं। कंपनी की देखिए मुनाफे में ग्रोथ है, कंपनी के
रेवेन्यू में ग्रोथ है, राइट। अर्निंग्स कंपनी की काफ़ी बढ़िया निकल कर आई है और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए अगर कोई रिसेंट लिस्टेड कंपनी है तो वो अच्छे नंबर्स पेश करे अगर उसने अच्छे लिस्टिंग गेन दिए, राइट। और इसने भी देखिए लिस्टिंग गेन बढ़िया ही दिया और जब से लिस्ट हुआ है तब से ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो 2.67% का हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल ये है कि स्टॉक का जो बाउंस तो का है वो 77 यानी ओवरऑल जो हाई लगा है वो 77.20 का लगा है और वहाँ से स्टॉक 65 रुपीज़ 30 पैसा पे भी करंटली ट्रेड कर रहा है। आज भी अगर आप मूव देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा मूव हमको देखने को मिला। बट ये जो नंबर्स आए इस पे दोस्तों कल स्टॉक में हमको तेज़ी बनती हुई नजर आनी चाहिए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल सकते हैं। आज ज़रूर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ वॉल्यूम के बारे में तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स करीबन 15,290 आपको देखने को मिलेंगे। वो सेलिंग साइड पर है 65.60 जिसकी क्लोजिंग प्राइस है। आज ऑलमोस्ट 34,72,989 शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। बट जो डिलीवरी हमको आज देखने को मिली है इस पूरे शेयर में वो ऑलमोस्ट दोस्तों 37.51% है, राइट। 37.51% है जो डिलीवरी के तौर पर आज लेकर गए हैं। बट अच्छी बात क्या है कि इसकी दोस्तों सर्किट लिमिट भी चेंज हो चुकी है बिकॉज अब स्टॉक जो है ये इक्विटी सीरीज का सेगमेंट हो चुका है, EQ सेगमेंट का हो चुका है। पहले याद रखिएगा ये बी सीरीज़ का था। मतलब बी सीरीज़ में होता क्या है, स्टॉक की जो लिमिट रहती है वो 5% की रहती है। बट जब भी दोस्तों कोई वो 5% की लिमिट वाला स्टॉक रहता है जब लिस्ट होता है तो वो 10 दिन बाद वो उसको बाद में चेंज कर देता है। तो अब ये EQ सेगमेंट में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जिसकी सर्किट फिल्टर है वो 20% का हो चुका है। तो कल ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसमें एक बड़ा मूव आपको आता हुआ नजर आएगा। रीज़न सिंपल है बिकॉज दोस्तों स्टॉक के जो नंबर्स है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। जब नंबर्स बढ़िया देखने को मिलते हैं तो हमको एक अच्छी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस करके चलनी चाहिए जो मेरा मानना है कि यहाँ पर कल आती हुई नजर आएगी। अब कितना देखिए बढ़ पाता है वो देखने वाली बात है। बट नो डाउट देखिए लिस्टिंग के जैसे मैंने कहा लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिलती है, लिस्टिंग पर भी आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है। तो स्टॉक में एक अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। बट अगेन वैल्यूएशन इसकी फिर आपको कंफर्ट ही देती हुई नजर आएगी बिकॉज वैल्यूएशन एडजस्ट हो गई है ऑटोमेटिकली। बिकॉज जब नंबर्स अच्छे निकल के आएंगे तो दोस्तों स्टॉक की जो प्राइस टू अर्निंग है जो पी रेशियो है वो ऑटोमेटिकली आपको डाउन आता हुआ नजर आ जाएगा। तो यही देखना है कि जो इसका 52 हफ्तों का हाई है वो 77 रुपीज़ का है ऑलमोस्ट। तो वो लेवल क्या स्टॉक कल क्रॉस कर सकता है, राइट। वो देखने वाली बात जरूर होने वाली है। बट ओवरऑल जिस तरीके का अभी करंट हमको मूव देखने को मिल रहा है वो बढ़िया था। आज ज़रूर दोस्तों पिछले कुछ दिनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक में थोड़ा सा हमको गिरावट देखने को मिली है। बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है अभी 60 रुपये के ऊपर वाले लेवल्स पे और अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से फिर यहाँ पर तेज़ी जो है वो हमको बनती हुई नजर आ सकती है। अब लेट्स सी क्या होता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, नंबर्स का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आपको क्या लगता है कि क्या शेयर जो अपना 52 हफ्तों का ही है 77 रुपीज़ 20 पैसा का, क्या वो कल मतलब जल्द ब्रेक कर सकता है, क्या इसके ऊपर निकल सकता है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट बनने की एक्सपेक्टेशंस है। ये बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर भी करिएगा जिनके पास नोवा एग्रीटेक है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास नोवा एग्रीटेक है तो उनको बताइएगा कि इसके थर्ड क्वार्टर के नंबर्स जो है वो बेसिकली रिलीज हो चुके हैं एंड नंबर्स इस प्रकार के निकल कर आए हैं। मेरा वर्डिक्ट नंबर्स पर डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है क्योंकि नंबर्स मुझे हर पैरामीटर पे बढ़िया देखने को मिले और कंपनी के मार्जिन भी ठीक ठाक ही रहे, वहाँ पर भी कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।